नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन की। सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, कुंभ राशि में वो प्रवेश कर रहे हैं, तो इसका अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर वो डालने वाला है अलग अलग राशियों पर, और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है सूर्य के इस राशि परिवर्तन से तो किस प्रकार से आप उसे दूर कर सकते हैं, ये सब हम पंडित जी से जानेंगे और इसके अलावा बताएंगे आपको राशियों का हाल। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। अगर आपके विवाह होने में कोई समस्या आ रही है या आपका विवाह हो चुका है, आपके वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत आ रही है, तो रात के समय में लगभग 11 बजे से 1 बजे के बीच में मध्य रात्रि में भगवान शिव और मां पार्वती की एक साथ पूजा करिए। और ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं करना है, मंत्र पढ़ सकें तो पढ़ लें, नहीं तो उनके सामने दीपक जला करके अपने विवाह के लिए या अपने वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करिए। आपके विवाह और वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई समस्या दूर हो जाएगी। तो चलिए एक प्रयोग आप भी आजमा सकते हैं और अपना लक चमका सकते हैं। ये था आज का गुड लक मंत्र। आगे बढ़ते हैं अब पंचांग की तरफ, जानते हैं 13 फरवरी यानी कि सोमवार का पंचांग क्या है। दिनांक 13 फरवरी 2023, दिन सोमवार, तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, सुबह के 9:45 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 8:37 तक। राहु काल का समय सुबह 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, जरा सी मिश्री खाकर दर्पण में अपना चेहरा देखकर अगर आप यात्रा करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, तो यात्रा की मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो पंचांग यहाँ पर पंडित जी से आपने जान ही लिया है और साथ ही साथ एक गुड लक मंत्र भी आपको दिया है। आगे बताएंगे आपकी राशियों का हाल, लेकिन फिलहाल आ जाते हैं आज के हमारे विषय पर, जहां पर हम बात करने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन की। तो क्या है इस राशि परिवर्तन का महत्व, सबसे पहले यही हम जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज़्यादा अहम होता है, क्योंकि सूर्य का राशि परिवर्तन इंस्टेंट, तुरंत प्रभाव दिखाता है और इसका प्रभाव देश दुनिया पर, लोगों के जीवन पर दिखाई देता है। सूर्य देव 13 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और इस राशि में सूर्य की जो स्थिति है वो मध्यम है। शनि का घर है कुंभ राशि और सूर्य का वहां प्रवेश एवरेज है। सूर्य शनि के घर में प्रवेश तो कर रहे हैं, लेकिन कुंभ राशि में बैठ करके वो सिंह राशि को देखेंगे, यानी अपने भाव को, अपने घर को देखेंगे। और चूंकि वो अपने घर को देखेंगे, इसलिए आप उन्हें कमजोर नहीं कह सकते, आप उन्हें मजबूत ही कहेंगे। इस राशि परिवर्तन से सूर्य शनि और शुक्र के साथ हो जाएंगे, यानी कुंभ राशि में पहले से शनि और शुक्र विद्यमान हैं और सूर्य वहां पहुंच जाएंगे, तो अब कुंभ राशि में सूर्य, शनि और शुक्र एक साथ हो जाएंगे। लगभग 1 महीने तक सूर्य देव कुंभ राशि में बने रहेंगे और अगले 1 महीने तक सूर्य का ये प्रभाव आपके जीवन पर दिखाई देगा। कुंभ राशि में बैठ करके सूर्य आपके जीवन पर गहरा असर डालेंगे। ये असर कैसा होगा, अलग अलग राशियों पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, वो आगे हम जानेंगे। लेकिन अगले 1 महीने तक हर राशि पर
सूर्य के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि 1 महीने के अंदर ही इसका प्रभाव पड़ जाता है, इसलिए ये प्रभाव बड़ा इंस्टेंट होगा, बड़ा क्विक होगा। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का महत्व क्या है, ये पंडित जी ने हमें समझा दिया है, लेकिन राशियों पर यानी कि अलग अलग राशियों पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये हम आगे पंडित जी से जानेंगे कार्यक्रम में। फिलहाल राशियों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपके करियर में बदलाव हो सकता है और अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय होने की संभावना बन सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर की तमाम बाधाएं आपकी समाप्त होंगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, संतान पक्ष की उन्नति होती दिखाई दे रही है। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। आपकी तमाम मानसिक चिंताएं इस समय दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता दिया है और इसी तरह बाकी राशियों के बारे में भी हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन फिलहाल आ जाते हैं आज के पहले ईमेल की तरफ। देख लेते हैं आज का पहला सवाल किसका है पंडित जी। आज का पहला प्रश्न हमें राहुल जी ने लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 1 जून 1996। जन्म का समय है दोपहर में 12:35 और जन्म का स्थान है दिल्ली। ये पूछ रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहा हूं, मुझे सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी, मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। राहुल जी, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है वृश्चिक। महादशा बुध की और अंतरदशा आपकी शनि की फिलहाल चल रही है। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से आपको सरकारी नौकरी मिलने की जो संभावना है वो सितंबर 2023 के बाद दिखाई दे रही है। सितंबर 2023 के उपरांत आपको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। ज़्यादातर संभावना है 2024 में, और 2024 में ही आपके विवाह होने के योग भी बनते हैं और आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से किसी जानी पहचानी बालिका के साथ 2024 में होना चाहिए। अब इस कुंडली में नौकरी की व्यवस्था जल्दी हो और जीवन बेहतर रहे, उसके लिए 2 उपाय करिए। एक मूंगा बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा बनवा के पहन लें और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर ये 2 उपाय आप नियमित रूप से करें तो सफलता आपको जल्दी मिल सकती है। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से करना चाहते हैं, आप भी हमें लिख सकते हैं।
हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, इसी पर आपको अपने सवाल भेजने हैं। अब बात करते हैं राशियों की, क्योंकि जैसे कि हमने आपको शुरुआत में बताया सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो अलग अलग राशियों पर इसका असर पड़ने वाला है। तो पहली जो 6 राशियां हैं उन पर कैसा यहाँ पर प्रभाव नजर आएगा, क्या परिवर्तन नजर आएगा, आइए जान लेते हैं। ये समझते हैं कि जो पहली 6 राशियां हैं, मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक, इन राशियों के ऊपर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का सामान्यतः कैसा प्रभाव होगा। अगर हम मेष राशि की बात करें तो अगले 1 महीने में आप देखेंगे कि मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाएगी और आपके संतान पक्ष की उन्नति भी होगी। यानी सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए अगले 1 महीने तक बढ़िया रहने वाला है। अगर हम वृषभ राशि की बात करें तो सूर्य के राशि परिवर्तन से होगा ये कि आपके बहुत सारे रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे और मेंटली जो आप परेशान थे, मानसिक रूप से जो तनाव था, जो दिक्कतें थीं, वो दूर होंगी। मानसिक स्थिति में आपके सुधार होगा। यानी वृषभ राशि वालों के लिए भी सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन अच्छा है। मिथुन राशि की बात करें तो बेवजह की चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। ये चिंता परिवार की हो सकती है, ये चिंता करियर की हो सकती है और ये चिंता संतान की हो सकती है। बेवजह की चिंताएं बढ़ सकती हैं इस समय, उसका ध्यान रखिएगा। और अगर किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा के दौरान अपनी सावधानी बनाए रखिएगा। कर्क राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपकी सेहत बिगड़ सकती है। हड्डियों में दर्द, आंखों की समस्या या चोट लगना थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है। तो अपने स्वास्थ्य का अगले 1 महीने तक ज्यादा ध्यान देंगे। साथ ही साथ पैसे तो जरूर आएंगे, इससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन पैसों का खर्च भी आपका बढ़ेगा। एक तरफ पैसे आते जाएंगे और दूसरी तरफ आपका खर्च बढ़ता जाएगा। सिंह राशि, आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का और अपने पारिवारिक जीवन का इस समय ध्यान रखना होगा। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य, पति या पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और पारिवारिक जीवन में, फैमिली लाइफ में बेवजह के तनाव हो सकते हैं, बेवजह का कलह कलेश हो सकता है। तो शांति और धैर्य से इस समय को निकालना होगा। कन्या राशि, इस समय सूर्य के राशि परिवर्तन से आपके बहुत सारे रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण काम अगर रुका हुआ है तो इस समय वो रास्ते पे आ सकता है। साथ ही साथ आपके स्थान परिवर्तन की, आपके चेंज ऑफ प्लेस की संभावना भी बन सकती है। तो कुल मिलाकर कन्या वालों के लिए भी सूर्य का ये राशि परिवर्तन अच्छा है। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर क्या असर पड़ेगा, ये पंडित जी को से हम जान रहे हैं। और कन्या राशि तक क्या असर होने वाला है इस परिवर्तन का, ये हमने जाना। जो आगे की 6 राशियां हैं उनके बारे में अब से कुछ ही देर में आपको बताएंगे। फिलहाल दैनिक राशि फल पर आ जाते हैं और देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल क्या है। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय आपको बनाए रखना है। निर्णयों में किसी तरह की जल्दबाजी मत करिएगा और कीमती सामान संभाल कर रखिएगा, सामान खो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
सिंह राशि, परिवार के मामलों में आपकी व्यस्तता रहेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। इस समय संपत्ति का फायदा आपको हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। किसी मनोरंजक कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तो बात हो गई कर्क, सिंह और कन्या राशि के भाग्यफल की। पंडित जी ने आपको बता दिया है कि आप लोगों का दिन कैसा बीतने वाला है। आगे बढ़ते हैं आज के अगले ईमेल की तरफ। देख लेते हैं अगला सवाल हमें किसका आया है। पंडित जी। अगला प्रश्न हमें हितेश जी ने लिखा है। हितेश जी हमें राजस्थान से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 18 सितंबर 1995। जन्म का समय है 10:20 प्रातः। जन्म स्थान है बारन, राजस्थान। ये पूछ रहे हैं कि मुझे किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए, किस क्षेत्र में मुझे काम करना चाहिए और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। हितेश जी, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और आपकी राशि बनती है मिथुन। महादशा शनि की और अंतरदशा बुध की चल रही है अगस्त 2023 तक। सबसे पहले बता दूं कि ये कुंडली व्यापार वाली है। अगर आप नौकरी करते हैं तो बहुत दिन नौकरी नहीं करेंगे, आगे चल करके आप व्यापार में जाएंगे, ये संभावना कुंडली के हिसाब से दिख रही है। और व्यापार जहां तक करने का प्रश्न है, आपकी कुंडली कहती है कि जमीन से संबंधित, निर्माण से संबंधित, कंस्ट्रक्शन से संबंधित, लकड़ी से संबंधित या दवाइयों से संबंधित अगर आप व्यापार में जाते हैं या किसी चीज की मार्केटिंग या ट्रेडिंग करते हैं तो ऐसे व्यापार में आपको सफलता मिलने की संभावना अच्छी है। दूसरा यह है कि आपका समय पहले की तुलना में बेहतर हो गया है और ज्योतिष कहता है कि आने वाले समय में खास तौर से 2024 के मार्च के बाद आपका जीवन ज़्यादा बेहतर होगा। उसमें सफलता की संभावनाएं आपके लिए ज़्यादा हैं। आपका करियर बेहतर हो, जीवन अच्छा हो, इसके लिए 2 उपाय करिए। एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। बृहस्पतिवार को सवेरे ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप ओपल बनवा करके जरूर पहन लें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, एक बार फिर से आपको बता दें कि अपने सवाल आपको हम तक कैसे पहुंचाने हैं। अपने सवाल लिखिए और उसे भेज दीजिए हमें हमारी इस ईमेल आईडी पे जो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अब बात कर लेते हैं अगली जो 6 राशियां हैं उन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा सूर्य के इस राशि परिवर्तन का। पंडित जी। मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के लोगों पर अगले 1 महीने तक कैसा प्रभाव रहेगा सूर्य का, ये हमने जान लिया। अब हम जानते हैं तुला राशि से लेकर के और मीन राशि तक के लोगों पर सूर्य के राशि परिवर्तन का कैसा असर होगा। अगर तुला राशि की बात करें तो देखिए, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, खास तौर से पेट को लेकर के या कान, नाक, गले को लेकर के या छाती को लेकर के आपको दिक्कतें हो सकती हैं। और संतान के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं, संतान के साथ तालमेल की दिक्कतें हो सकती हैं।
इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। वृश्चिक राशि, अपनी माता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय माता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको दिक्कतें हो सकती हैं और खुद भी आप जिम्मेदारियों की वजह से परेशान रह सकते हैं। इस समय अपने महत्वपूर्ण काम मत टालिएगा, करियर में लापरवाही मत करिएगा, वरना नौकरी के मामले में आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। धनु राशि, स्थान परिवर्तन होना लगभग निश्चित है और सूर्य के राशि परिवर्तन से आपका स्थान परिवर्तन होगा, जो कि आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और इस समय आपके करियर में लाभ के योग भी आपके लिए जरूर दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपको करियर में फायदा भी होगा, यानी चेंज ऑफ प्लेस होगा और करियर में लाभ की संभावनाएं हैं। ये परिवर्तन आपके लिए शुभ है। मकर राशि, आंखों की समस्या का ध्यान रखिएगा। आईसाइट में दिक्कत होना, सर में दर्द होना, ऐसी समस्या हो सकती है। और पारिवारिक जीवन में, फैमिली लाइफ में भी आपके दिक्कतें आ सकती हैं, जिसका ध्यान आपको बनाए रखना होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सावधानी रखेंगे, हड्डियों का ध्यान रखेंगे और तनाव कम पालेंगे तो ठीक रहेंगे। अपने स्वभाव का भी बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्रोध आना, जिद करना, ये आपको परेशान कर सकता है। मीन राशि, करियर और रिश्तों के मामले में लापरवाही मत करिएगा। करियर में लापरवाही करेंगे, नौकरी जाएगी, और रिश्तों के मामले में लापरवाही करेंगे तो पुराने समय से अच्छे चले आ रहे रिश्ते आपके खराब होंगे, जो आपके लिए बेहतर नहीं है। तो अलग अलग राशियों पर सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर किसी तरीके का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तो क्या आपको करना चाहिए, सावधानी क्या बरतनी चाहिए, ये पांडे जी ने बता दिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अब दैनिक राशिफल की तरफ। देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल। तुला राशि, धन की स्थिति आपकी उत्तम बनी रहेगी, पैसे आते रहेंगे। करियर में कोई नया मौका इस समय आपको मिल सकता है और घर में कोई शुभ कार्य इस समय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सिल्वर और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, बेवजह की चिंता ना करें तो बेहतर होगा। महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन के लिए टाल दीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। करियर में आपके लिए सुधार के योग बन रहे हैं। आकस्मिक लाभ होता हुआ भी आपके लिए दिखाई दे रहा है। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में भी पंडित जी ने आपको बता दिया है। भाग्य आपका कितना साथ देगा। आगे बढ़ते हैं आज के अगले ईमेल की तरफ। देख लेते हैं अगला सवाल किसका है पंडित जी। जी,
अगला प्रश्न हमें धीरज जी ने लिखा है। धीरज जी हमें लखनऊ से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 20 नवंबर 1982। जन्म का समय है 9:20 प्रातः। जन्म स्थान है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में बहुत सारी समस्या है, क्या मेरा विवाह चल पाएगा? और करियर में स्टेबिलिटी नहीं है, करियर में स्थायित्व नहीं है, तो करियर मेरा कब तक स्टेबल होगा? धीरज, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है धनु। महादशा राहु की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। वैवाहिक जीवन के लिए समय बहुत कठिन है और विवाह का चल पाना बहुत मुश्किल दिखाई देता है। फिर भी मैं कहूँगा कि आप इस साल के अक्टूबर तक शांति बनाए रखिए। अक्टूबर के बाद से थोड़ी सी स्थितियों में सुधार की उम्मीद बनती है, लेकिन आप अपनी तरफ से शांति बनाएंगे, जोश में आके, एग्रेशन में आकर के काम नहीं करेंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि करियर में जहां तक स्थायित्व का प्रश्न है, करियर के बेहतर होने का प्रश्न है, मार्च 2024 के बाद से आपके जीवन में, आपके करियर में सुधार होता दिखाई दे रहा है। अब आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किल दूर हो और जीवन थोड़ा बेहतर हो पाए, इसके लिए एक पीला पुखराज बनवा के पहनिए। लगभग 5-6 रत्ती का सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार की सवेरे पीला पुखराज पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप पीला पुखराज बनवा के पहने। सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं और अभी तक आपने अपने सवाल हमें नहीं भेजे हैं, तो जल्दी से सवाल लिखिए और उसे भेज दीजिए हमें इस ईमेल आईडी पे जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब आते हैं आगे और सूर्य के राशि परिवर्तन की, जहां हम बात कर रहे हैं। अलग अलग राशि के बारे में पंडित जी ने बताया कि क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन परिवर्तन से अगर समस्या आ रही हो तो क्या कुछ किया जा सकता है, आइए जानते हैं। अब सूर्य का ये राशि परिवर्तन हर राशि के लिए शुभ नहीं है, हर राशि वाले के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको समस्या हो रही है, अगर सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको दिक्कत हो सकती है, ऐसा लगता है कि मुश्किल बढ़ेगी, तो क्या उपाय करें ताकि समस्या से बचे रहें, समस्या ज़्यादा ना बढ़े? रोज सवेरे जल में एक चुटकी काले तिल मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। एक लोटा जल, उसमें जरा सा काला तिल मिलाइए और सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, बढ़िया रहेगा। रोज सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करेंगे और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करेंगे। यानी सुबह सूर्य का मंत्र और शाम को शनि का मंत्र आपको जपना है। एक तांबे का छल्ला अनामिका अंगुली में पहन लें इस समय, या एक तांबे का कड़ा धारण कर लें, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अब चूंकि सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन बन गया है और सूर्य शनि की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, इसीलिए लाल और काले रंग के कॉम्बिनेशन वाले कपड़े मत पहनिएगा कि आपने काले रंग की पैंट पहन ली और लाल रंग की शर्ट पहन ली। ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन इस समय दुर्घटना का कारण बन सकता है, उसका ध्यान थोड़ा बनाए रखिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। तो किन चीजों का ध्यान आपको रखना है अगर राशि परिवर्तन से किसी प्रकार की समस्या आपको आ रही है, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं आखिरी 3 राशियों की तरफ, देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल क्या कहता है। मकर राशि, करियर में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। थोड़ा प्रयास करेंगे तो करियर बेहतर होगा।
धन का लाभ होता दिखाई दे रहा है और इस समय प्रयास करने से आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, सेहत की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। मानसिक चिंताएं आपकी इस समय समाप्त होंगी और इस समय आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। भगवान शिव को अगर 1 लोटा जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में किसी भी तरह की लापरवाही मत करिए। धन के खर्चों पर थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिएगा और अपने बड़ों की सलाह इस समय जरूर लीजिएगा, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो सभी राशियों के बारे में पंडित जी ने हमें जानकारी दे दी है। आपको बता दिया है कि भाग्य आपका कितना साथ देने वाला है, दिन आपका कैसा बीतने वाला है। और इसी के साथ वक्त आज हो जाता है आज के आखिरी ईमेल का। तो देख लेते हैं आखिरी सवाल हम किसका लेने जा रहे हैं पंडित जी। आज का अंतिम प्रश्न हमें नितिन वर्मा जी ने लिखा है। नितिन जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 नवंबर 1983, 11:05 प्रातःकाल। जन्म स्थान है दिल्ली। ये लिख रहे हैं कि मेरे काम में, मेरे करियर में किसी तरह की कोई तरक्की नहीं हो पा रही है, तो मुझे क्या उपाय करना चाहिए ताकि मेरे काम में, मेरे करियर में तरक्की हो। नितिन जी, कुंडली आपकी बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है तुला। महादशा बुध की और अंतरदशा चंद्रमा की आपकी फिलहाल चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से फरवरी 2023 से आपका समय बेहतर होना शुरू हो गया है और आने वाले समय में आपके सफलता की, उन्नति की संभावनाएं ज्यादा हैं। आकस्मिक रूप से आपको करियर में सफलता मिलेगी, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखो, कुंडली में सूर्य का कमजोर होना कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष बढ़ा रहा है। मेहनत तो ज्यादा है, लेकिन जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है। एक माणिक्य बनवा के पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में रविवार को सवेरे माणिक्य बनवा के धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर या बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, आपको लाभ होगा। तो आज के ईमेल्स का ये सिलसिला, आप लोगों के सवाल का सिलसिला हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे और आप लोगों के सवालों के जवाब हम पंडित जी से लेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक अपनी समस्याओं का समाधान नहीं यहाँ पर ढूंढ पाए हैं, समस्याएं हमें नहीं भेज पाए हैं, तो जल्दी से लिखिए अपना सवाल और उसे भेज दीजिए हमें हमारी इस ईमेल आईडी पे जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अब आ जाते हैं जन्मदिन पर। देखते हैं जिनका जन्मदिन आता है 13 फरवरी को, उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा पंडित जी। जिन लोगों का जन्मदिन 13 फरवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा।
करियर और धन की जो भी समस्या है वो दूर होगी। संपत्ति और वाहन का लाभ इस साल में आपको हो सकता है। इस साल की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस साल अपने माता पिता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करेंगे। ओम रांग राहवे नमः। सुबह शाम दोनों समय 108 बार पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करेंगे तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब वक्त हो गया है जिज्ञासा दूर करने का। और सवाल पंडित जी ये है कि जो मृत व्यक्ति होते हैं उनका चित्र क्या घर में लगाना चाहिए, और अगर लगाना चाहिए तो कहां पर इसे लगाना चाहिए? आपके परिवार में किसी का देहांत हो गया है, किसी की मृत्यु हो गई है, आपके पूर्वज भी हो सकते हैं या बाद के लोग भी हो सकते हैं, तो अगर उनकी श्रद्धा के लिए, उनको याद रखने के लिए, उनके सम्मान के लिए आप चित्र लगाना चाहते हैं तो कहाँ लगाएंगे? अपने पूर्वजों का या मृत व्यक्तियों का चित्र घर की दक्षिणी दीवार पर साउथ वॉल पर लगाना चाहिए। और इनके चित्रों को आप साफ रखें और नियमित रूप से इनको फूल आप चढ़ाते रहें, धूप बत्ती जलाते रहें। और खास तौर से अमावस्या के दिन उस चित्र के सामने खड़े होकर के उनसे प्रार्थना करें, उनकी पूजा करें, आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन अपने पूर्वजों के या मृत लोगों के चित्र अपने पूजा स्थान में न रखें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और ये वक्त हो गया है शुभ पहर जानने का। देखते हैं 13 फरवरी यानी कि सोमवार का शुभ पहर क्या है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 13 फरवरी 2023 दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में जितना संभव हो 1 माला, 2 माला, 3 माला शिव मंत्र का जप करेंगे। ऐसा करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपकी हल होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 13 फरवरी सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। शुभ पहर पंडित जी से आपने जान लिया है। और शुभ पहर के बाद बारी आती है गुड लक राशि की। तो जान लेते हैं आज कौन सी गुड लक राशि है जिसके बारे में पंडित जी हमें बता रही हैं। पंडित जी, हम आपको अलग अलग राशियों के बचत करने की आदत के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वालों को धन कमाना और बचाना दोनों बहुत बढ़िया आता है। 90% कन्या राशि के लोग अच्छा पैसा कमाते भी हैं और अच्छा पैसा बचाते भी हैं। लेकिन कभी कभी दिखावे के चक्कर में इनका खर्च बढ़ जाता है। कन्या वाले पैसा खर्च करें तो समझिए वो फ्लॉन्ट करने के लिए, दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अगर आपकी राशि कन्या है और आप धन की बचत करना चाहते हैं तो शनि मंत्र अगर आप नियमित रूप से जपें तो धन को बचा पाना, धन को सुरक्षित रख पाना आपके लिए आसान होगा। और इसी के साथ आ गए हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर। और यहाँ पर हम पंडित जी से जानते हैं महा उपाय, ताकि आप भी उसका लाभ उठा पाएं। तो देखते हैं आज का महा उपाय क्या है पंडित जी। जी, अगर किसी सरकारी समस्या से परेशान हैं, गवर्नमेंट के साथ मुकदमा चल रहा है, कोई टैक्स का मामला है, कोई बिजली का मामला है, कोई सरकारी मामले में फंसे हुए हैं और उससे परेशान हैं, क्या उपाय करें? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। सुबह के समय 1 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद। और हर रविवार को अपने घर में या मंदिर में जा करके हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइए, उनसे प्रार्थना करिए। सरकारी राजकीय समस्या से अगर आप परेशान हैं तो उस समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा।
तो इस महाउपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में जानकारी देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।